पर ये देख लेते हैं कि कौन सा टॉपिक है। थर्ड, ग्राफिकल सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इनइक्वेशन। लेक्चर नंबर 4 है, लेक्चर नंबर 4 है। ठीक है, सर वो बीच तो वाली एक एक्सरसाइज रह गई थी। हाँ वो रह रही है, मॉड वाली ना, मॉड वाली लास्ट में कराऊंगा। यस सर, ठीक है, 15.3। हाँ हाँ मेरे को याद है। हाँ चलो ठीक है, अब एक बारी ये क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन कैसे करते हैं एक बारी समझते हैं। ठीक है, अब ये देखो बच्चे, मेरे पास आता है, इसका सॉल्यूशन निकालने को आता है। जैसे अगर क्वेश्चन आया और सॉल्यूशन किसका निकालना है, लेट सपोज इसका ग्राफ प्लॉट करना है, 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल्स टू 6। ठीक है, इसका ग्राफ अगर प्लॉट करना है तो कैसे प्लॉट करेंगे वो चीज देखते हैं। एक बारी कौन बोलेगा, क्या होता है, अर्नव। यस सर। बच्चे इक्वल टू 6 मान लो पहले। ठीक है, अब आप यस बताओ सर, मेरे को, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है? 2 हो जाएगी सर। y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू कितनी है? 3 हो जाएगी सर। 3 हो जाएगी। ठीक है, तो पॉइंट्स आ गए हमारे 1 2 और 3। यहाँ यस पे सर। भी 1 2 और 3। सही है, अब अगर पॉइंट्स प्लॉट करते हैं, 2 0 0 2 कहाँ पे होगा, ये रहा। 3 सर 0 वाई कहाँ, ये एक्सिस रहा। पे, एक्स एक्सिस हाँ, पे। यस सर। ये अगर लाइन ज्वाइन की ऐसे आ गई, ये बात समझ आ गई। यस सर। अब इस इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है, इस इनइक्वालिटी का, अब इसके अंदर कोई भी एक ऐसा पॉइंट डाल दो जो इस लाइन पे लाइन ना करता हो, जो इस लाइन पे लाइन ना करता हो। क्वेश्चन समझ आ गया जो बोला मैंने? सर मतलब कोई भी, मतलब कुछ भी ले सकते हैं वैल्यू अपनी मर्जी से। कोई भी पॉइंट जो इस लाइन के ऊपर लाइन ना करता हो, कोई भी पॉइंट जिसकी पोजीशन तुम्हें पता हो, बोलो कोई भी पॉइंट। सर 1,1 ले लेते हैं। 1,1 यहाँ पे लाई करेगा, हम सबसे अच्छा लेते हैं 0,0। ठीक है, सर ओरिजिन ये ही तो ले रहे पता ही सीधा। रहता ना। ऑरिजिन ले लो, कोई भी पॉइंट लो। लाइन के कहाँ पे, लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे? सर लेफ्ट साइड पे। चलो अब देखते हैं, 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल्स टू 6। ये ठीक है कि नहीं? यस सर, ट्रू है। ट्रू है, तो ये लाइन जो है वो कहाँ जा रही है, किस तरफ जा रही है, इस तरफ जा रही सर यस है। सर। बात समझ आ गई बात? यस सर। अच्छा, अब जैसे अगर मेरे को प्लॉट करना है, निर्मित यस सर। 3x माइनस 4y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12 है। 3x माइनस 4y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12। ठीक है, सबसे पहले अब तो जल्दी सर इसे बोलो, इक्वल करो। सबसे पहले तो x इक्वल और करना y, है। x की वैल्यू 0 डालो, y की सर वैल्यू एक्स की कितनी, वैल्यू -3 और y की वैल्यू 0 डालो। और सर 4। चलो इसको प्लॉट कर लें। यस सर। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं 1 2 3 और ये 4। यहाँ पे आपका -1 -2 -3। ठीक है, ये बात समझ आ गई। यस सर। और यस ऊपर क्या सर। आया हमारा, ऊपर 1 2 3। अब प्लॉट करते हैं, 0 -3 कहाँ पर आएगा, ये वाला पॉइंट नीचे जो मैंने शेड किया। ठीक है, और 4 0 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। ये बात समझ आ गई। यस सर। फिर स्टेटमेंट अब और लाइन सर। ऐसी बनेगी, लाइन ऐसी बनेगी। अब इसके अंदर कोई भी यस पॉइंट डालो जिसकी पोजीशन तुम्हारे को पता हो। सर, 0 ओरिजिन। 0 माइनस 0 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12। इज इट ट्रू सर और फॉल्स फॉल्स? है। फॉल्स। तो ये लाइन ओरिजिन की तरफ नहीं जाएगी, उसके अलग तरफ फॉल्स जाएगी। सर, अवे जाएगी। ठीक है, अपोजिट सही है, डायरेक्शन। बात समझ आ गई। यस सर। चलो आशी, यस सर। चलो आशी तुम बताओ, अगर आता है 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 12 है। ठीक है, जल्दी बोलो पॉइंट्स। सर एक्स 0 लेंगे तो वो वाई 12 हो जाएगा, वाई 0 एंड एक्स 6। ठीक है, हम इसे पॉइंट्स ले लेते हैं, 2 4 6 8 10 और 12। सही है, 2 4 6 8 8 10 12। बात समझ आई है?
Yes, sir. सही है। अब पहला पॉइंट 0 क्या है? ये वाला। Yes, sir. ठीक है, अब इन दोनों को ज्वाइन किया। अब बताओ कौन सा कोई पॉइंट बताओ जो इसके अंदर डालूं। Sir, 0,0. 0 लेस देन इक्वल्स टू 12, इज इट ट्रू और फॉल्स? Sir, true. ट्रू है, तो ये 0 की तरफ जाएगी लाइन। बात समझ आ गई आशी? Yes, sir. चलो, गर्व। यस सर। y माइनस 2x लेस देन इक्वल्स टू 0, क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। जल्दी से बोलो पॉइंट्स पहले। x y, x 0 सर तो वाई y पोजीशन कितना? रखेंगे तो सर 0। ठीक है, सही है। अब देखो x की वैल्यू 0 या y की वैल्यू 0, दोनों 0 0 आ गए। तो x की वैल्यू कोई भी डाल दो, यस जो सर। भी तुम्हारा मन करे, कोई भी डाल दो x की वैल्यू। तो y की वैल्यू क्या आ रही है? x की वैल्यू 1 डाल दी, सर सपोज कर 0। लो। तो y की वैल्यू कितनी आ रही है? सर 2। x की वैल्यू डालो, 2 आ रही है। ये बात समझ आ गई? यस सर। अब बताओ मेरे को पॉइंट्स 0 1 2 1 2 पॉइंट्स प्लॉट करो। पहला पॉइंट क्या है? सर ओरिजिन। 1 2 यहाँ पे, सही है। यस सर। अब इसके अंदर कौन सा पॉइंट डालूं जो इस लाइन के ऊपर लाई ना करता हो? सर हम 2,1 ले सकते 2,0 ले लेते हैं, जिसकी एग्जैक्ट पोजीशन पता है ना, 2,0 दिख रहा है? ठीक है, हैं। अब यस सर। इसमें डाल दो 2,0। y की वैल्यू 0 माइनस 2 इज ग्रेटर देन लेस देन इक्वल्स टू 0, इज इट ट्रू और फॉल्स? माइनस 2 लेस देन इक्वल्स टू 0। यस सर ट्रू है। तो ये इस तरफ ले जाए। समझ आ गई बात? यस सर। सर हमें जो पॉइंट चलो, लेना है वो सर हमें ट्राई करना है कि एक्सेस पे हो, किसी भी एक्सेस पे। ट्राई करो, एक्सेस पे लोगे तो ज्यादा अच्छा रहता है। ओके। ठीक है, अब कौन बोलेगा? कृष्णा। हाँ सर। कृष्णा बोलो, x लेस देन इक्वल्स टू 2, इसको x लेस देन इक्वल्स टू 2 लाइन है। तो x इक्वल्स टू 2 का मतलब क्या होता है? लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट। ध्यान रखना, x इक्वल्स टू 2 का मतलब क्या होता है? लाइन पैरेलल टू y Y एक्सिस एट ए axis डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट। 2 अगर y लेस देन इक्वल्स टू 2, y लेस देन इक्वल्स टू 3 होगा, मतलब क्या होगा? पैरेलल टू x axis x एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट। 3। बात समझ आ गई? हाँ सर। x इक्वल्स टू 2, 2 कहाँ पे होगा? 1 2, ये हो गया x इक्वल्स टू 2, सही है। अब ये हो गई लाइन x इक्वल्स टू 2। अब लेस देन इक्वल्स टू है, लेस देन इक्वल्स टू में कोई पॉइंट बताओ, कौन सा पॉइंट पुट कर दूं? 0 0 डाल दूं? सर 0। 0 लेस देन इक्वल्स टू 2, ठीक है कि नहीं? हाँ सर। तो ये लाइन कहाँ जा रही है? 0 की तरफ जा रही तो है। 0 बात की समझ तरफ। आ गई? हाँ सर। y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 को प्लॉट करना। y इक्वल्स टू 3 का मतलब क्या होता है? लाइन पैरेलल टू, बोलो। सर मुझसे पूछो y सर। इक्वल टू 3, हाँ आपसे ही पूछ रहा हूँ। सर सर x axis सर पैरेलल टू x axis। 0 1 2 और 3 पैरेलल टू x एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स। ये बात समझ आ हाँ गई? सर। हाँ सर। आप कोई पॉइंट डालो इसके अंदर जल्दी से। सर 4। 0 0 डाल दो ना बस, जो लाइन 0 ग्रेटर अच्छा देन सर। इक्वल टू 3, ट्रू है फॉल्स है? सिर्फ सर इसमें 4 false डाल है सर। सकता हूँ? डाल सर सकते हो false है बच्चे, सर। कुछ भी डाल सकते हो। सर फॉल्स है 4 तो में कहाँ तो पे जा फिर रही है? अलग आंसर हो जाएगा। एक मिनट, 4 डालो, 0 4 डालो। 0 4 बोल रहे हो ना? यस सर 04। तो 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ट्रू है कि फॉल्स है? सर ट्रू है, 3 से तो बड़ा ही है 4। तो ये 4 की तरफ ले जाओ लाइन को, अच्छा सही है अच्छा कि नहीं? 4 की तरफ। हाँ सर ठीक है। सही है, उस पॉइंट की तरफ लेके जाते हैं। अभी तक जो समझाया है उसमें किसी को कोई डाउट है? सर लाइन उधर हम सर लेके जा रहे हैं, आशी इसका बताओ। मतलब क्या है? अब बच्चे लाइन है ना, ट्रेस हो रही है, यानी लाइन आगे जा रही है इस तरफ, ठीक तो है? मतलब सर ये ऊपर नीचे कैसे भी जा सकती है लाइन, फिर मतलब आगे हम फर्दर हाँ, पॉइंट्स ऊपर मार्क नीचे करेंगे। कैसे भी जा सकते।
बिल्कुल बिल्कुल, अभी एक दो क्वेश्चन में और क्लियर होगा, देखते हैं। यहाँ तक बात सबको क्लियर है? यस सर। ठीक है। स्वयं यस सर। अब ग्राफिकल सॉल्यूशन इस इक्वेशन का निकालना है जो मैं बोल रहा हूँ, वो सुनते जाएंगे। पहली 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल्स टू 6, 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 6, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बात समझ आ गई बच्चे? इनका सॉल्यूशन निकालना। यस सर। ठीक है, अब Yes, sir. ढंग से सुनना। इसका आप जल्दी से लाइन बताओ कैसे बनेगी, जल्दी बताओ। सर x को 0 लेंगे तो y 2 हो जाएगा, y को 0 लेने पे x 3 हो जाएगा। और इसके लिए जल्दी बोलो। सर x को 0 लेने पे y 3 हो जाएगा और y को 0 लेने पे x 2। y को 0 लेने पे x 2, ये बात समझ आ गई? अच्छा बच्चे, Yes, sir. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? x की वैल्यू सर पॉजिटिव और y origin की पे वैल्यू पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट, x की वैल्यू भी पॉजिटिव और y की वैल्यू भी पॉजिटिव, कौन सा क्वाड्रेंट होगा? सर फर्स्ट क्वाड्रेंट। जो भी एरिया आएगा वो कौन से क्वाड्रेंट में होना चाहिए? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। बात समझ आ गई? यस सर। क्लियर है इतनी बात? अच्छा Yes, अब sir. देखो बच्चे, जो मैं बना रहा हूँ, Excuse मैं me, पॉइंट्स sir. दे रहा हूँ। हाँ बोलो सर ये x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 अलग अलग है या एक ही है? बच्चे, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये सारी इक्वेशन में एंड है बीच में। ओके सर। ठीक है। अच्छा अब बताओ बच्चे क्या आएगा? 0 2 कहाँ? पहले इस लाइन को प्लॉट कर रहे हैं, इस लाइन को येलो से मार्क कर रहे हैं। 0 2 0 2 यहाँ पे, सर x और एक्सिस 3 पे, y एक्सिस पे 2 3 0, और 3 x एक्सिस पे। यहाँ तक बात समझ आ गई? यस सर। अब इसमें ओरिजिन डाल दो जल्दी से। सर 0 0 लेंगे तो 0 इज लेस देन 6 हो जाएगा, फॉल्स। 0 6 से छोटा 0 नहीं इज होता, लेस देन 6 2 हो जाएगा। ट्रू हो जाएगा। तो ये लाइन कहाँ पे जा रही है? ये बात समझ आ गई, ओरिजिन हाँ की या साइड। ना? यस सर। अभी तक जो एरिया आ रहा है वो कौन सा आ रहा है? ओ ए बी, हाँ या ना? फर्स्ट क्वाड्रेंट में यस यही सर। एरिया होगा, यस यही सर। एरिया होगा ना, क्योंकि लाइन नीचे जा रही है। यस सर। चलो अब दूसरी लाइन हम इसको मार्क कर रहे हैं ब्लू से, तो पॉइंट क्या है? 0 3, और ये क्या है? 2 0। ये बात समझ आ गई? यस सर। अब ये लाइन कहाँ जा रही है? 0 0 डालो। सर ये भी ओरिजिन की साइड जाएगी। तो अगर हमने देखे, अगर पहली लाइन का शेड करते हैं, ये शेड करेंगे तो कहाँ जा रहा है? ये सही है, ये लाइन, ये समझ आ गया? यस सर। और दूसरी लाइन को भी शेड करते हैं येलो से, तो कैसे होगा? सर जो दोनों से शेडेड है वो वाला होगा एरिया। दोनों से शेडेड कौन सा एरिया है, कोई बता सकते हो? सर जो P क्वाड्रिलेटरल बन रहा है बीच में। P Q R मान लेते, O P Q R, यस सर। O P Q R इज द सॉल्यूशन। कोई डाउट किसी को? एक्सक्यूज मी सर। सर तो मतलब इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे कैसे? द सॉल्यूशन लाइज इसको बिटवीन द क्वाड्रिलेटरल OPQR। नहीं, बस सिलेक्शन लिखेंगे, स्टेटमेंट नहीं लिखनी आपको, ये लिखना है द सॉल्यूशन इज O P Q R क्वाड्रिलेटरल, बस। एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर हमने इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट ही क्यों लिया है? अगर हम 2x + 3y में x की वैल्यू नेगेटिव डाल दें तो सर y की वैल्यू एक पॉजिटिव। मिनट, एक 2 क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट क्यों लिया बच्चे? लाइन तो यही बनेगी ना जो बनाई है येलो वाली। सर तो ये तो चेक थर्ड। के नेगेटिव, ये देखो मैं ये लेके जा रहा हूँ आगे भी, मगर ये जो बोल रहा था ना, ये तो बोल रहा है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में सॉल्यूशन निकलेगा। बच्चे जो ग्राफिकल सॉल्यूशन आ रहा है वो ये आ रहा है। लाइन तो कहीं भी जाएगी, थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट सारी जगह जाएगी, उसमें तो कोई दोहरा ही नहीं है। सर सो मतलब अगर हम थर्ड लाइन का भी इंटरसेक्शन ऐड करें तो खाली फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, यस सर। चलो अब बोलेगा निर्मित। हाँ बोलो। तो मैं पूछा था हम ये 0 वालों को क्यों नहीं लेते? 0 वालों को क्यों नहीं लेते? x 0 से बड़ा, y 0 से बड़ा, तो हमें पता ही लग जाता ना फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अभी एक दो क्वेश्चन में लेते हैं, देख बताता हूँ। ठीक है, एक दो क्वेश्चन में देखते हैं कैसे करना है, फिर उसके बाद ज्यादा अच्छे से समझ आए। चलो एक निर्मित तुम ही बोल दो। ओके सर। जैसे क्वेश्चन आता है हमारा x - y लेस देन इक्वल्स टू 1, पहला x + 2y लेस देन इक्वल्स टू 8, 2x + y
ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, ठीक है। और Okay, थर्ड है x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0। अच्छा, कौन सा क्वाड्रेंट में सॉल्यूशन होगा बताओ? सर कौन से कोऑर्डिनेट? x पॉजिटिव y पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है? फर्स्ट। तो सॉल्यूशन क्या आया? फर्स्ट क्वाड्रेंट। कोई डाउट तो नहीं? ओके सर, ये कोऑर्डिनेट डिसाइड करते हैं कौन से कोऑर्डिनेट में होगा सॉल्यूशन? हाँ तो हाँ, कोऑर्डिनेट ही डिसाइड करेंगे ना बच्चे। अब देखते हैं एक बार, पहले वाले का जल्दी से बताओ मेरे को। कोऑर्डिनेट बोलो x और y की जल्दी से। सर x0 तो y-1, और y0 तो x1। जल्दी से बोलो इसके। सर अगर x0 होगा तो y4 होगा, और y0 होगा तो x8 होगा। ठीक है, थर्ड वाले का बोलो। सर अगर x0 होगा तो y2 होगा, y0 होगा तो x1 होगा सर। सही है, ये बात समझ आ गई? यस सर। ठीक यस है, सर। अब एक बारी जल्दी से देखते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। तो ये हमने मार्क कर दिए पॉइंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक जा रहा है, इसलिए 8 तक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और -1 भी जा रहा है, -1, बस इतना ही चाहिए, ठीक है। पहली वाली लाइन को प्लॉट करते हैं ब्लैक से। पहली वाली लाइन 0 -1, पहली वाली लाइन को हमने ब्लू से मार्क कर रहा हूँ, इसको ब्लू लाइन से मार्क किया। 0 -1 ये रहा, और 1 0 1 0 ये रहा। ये बात समझ आ गई पहली लाइन? यस सर। ये लाइन जा कहाँ रही है ये बताएंगे। 0 0 डालो इसमें टुवर्ड्स द जल्दी से। रीजन, टुवर्ड्स द रीजन। 0 लेस देन इक्वल टुवर्ड्स ऑरिजिन। बस एक लाइन मैं शेड कर रहा हूँ, बस इतनी, ठीक है। ओके। ये लाइन ऊपर जा रही है। दूसरी को रेड से शेड कर रहे हैं। 0 4 कहाँ पे है? इसको 0 4 ये रहा, और 8 0 कहाँ पर है? ये रहा। ये बात समझ आ गई? यस सर। ये हमने लाइन प्लॉट की तो ऐसे प्लॉट हो गई। ये लाइन कहाँ जा रही है जल्दी बताओ? सर टुवर्ड्स द रीजन। 0 + 0 लेस देन इक्वल्स टू 8 टुवर्ड्स ऑरिजिन, ठीक है। सही है। अब ये देखना, ब्लू वाली लाइन जो है वो कहाँ जा रही है? ऊपर जा रही है। और रेड वाली लाइन कहाँ जा रही है? नीचे जा रही है। नीचे। तो अभी तक अगर मैं एरिया पूछता हूँ तो एरिया आ रहा है मेरे हिसाब से OABC। सही है कि नहीं? यस सर। ठीक है, क्योंकि अभी ये लाइन नीचे जा रही है और ये लाइन इधर जा रही है, तो कॉमन एरिया अभी यहाँ पे है। अब तीसरा देख लो, ये x0 y कितना है? x0 y कितना है इसमें? 2, 2 सर। y2, और y0 है तो x1, ठीक है। अब ये जो बनी लाइन वो ऐसी बनी, ये अवे फ्रॉम द ऑरिजिन। 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इट इज नॉट ट्रू, तो अवे फ्रॉम द ऑरिजिन। अब एक बारी मेरे को बता सकते हो एरिया कौन सा आ रहा है? मैं इसको येलो से मार्क कर रहा हूँ, देखो एक बारी। मैं अगर मार्क करूंगा तो ये आ रहा है एरिया। बात समझ आ गई? ये वाला एरिया आएगा। सर मेरे को एक डाउट है सर। बोलो। तो जो अपनी ग्रीन वाली लाइन जो खींची है, उसके अंदर जो अपने एरो बना है वो किस मतलब बेसिस पे है? अवे फ्रॉम द ऑरिजिन है। अच्छा सर हाँ, मैं पीछे ट्रायंगल बन रहा है, नहीं लेंगे? नहीं बच्चे नहीं ले सकते। आप ये सोचो ना, ये ग्रीन वाली लाइन कहाँ जा रही है? नीचे जा रही है, यस। ठीक है। ओके। समझ आ गई बात? हाँ या यहाँ ना? पर 0 लेस देन 1 होता तो 0 x लेस देन 0 होता तो बच्चे एक और तब क्वेश्चन ले लेंगे, लेते अभी हैं। क्वेश्चंस आते जाएंगे। एक मिनट, क्वेश्चन आएंगे उसके साथ समझ आता जाएगा, ठीक है। ओके सर। अभी 2 क्वेश्चंस और लेंगे, ऐसा नहीं है एक ही क्वेश्चन ले रहे हैं हम, ठीक है। चलो, जैसे हमारा क्वेश्चन आता है, ये जैसे
थर्ड क्वेश्चन आता है जैसे x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, 2x माइनस y लेस देन इक्वल्स टू -2 लेस देन इक्वल्स टू -2, और x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. व्हाट डज these two indicate? जल्दी से बोलेंगे. आशी तुम बोलो. Sir, that the area will lie in first quadrant. फर्स्ट क्वाड्रेंट. बस ठीक है. अब इन दोनों को देखते हैं. x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. जल्दी बोलो आशी. इसमें x और y की वैल्यू बोलो. x की वैल्यू 0 डाली तो y x की 0 आएगा तो 1 y 0. Yes sir. और y की वैल्यू अगर 1 डाल दो तो x की वैल्यू क्या आ गई? 2. सही है. 2. Yes sir. दूसरे वाले में बोलो जल्दी से. सर x की वैल्यू अगर 0 डालेंगे तो y2 डलेगा. और y की वैल्यू अगर 0 डालेंगे तो x -1. ठीक है. ये बात समझ आ गई. अभी एरिया जो आएगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा. अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या आएगा. ठीक है. अब सबसे पहले इसको 0 1 2 1 2 -1 -2. इतनी बात समझ आ गई आशी? यस सर. 0 0 कहाँ पे लाई कर रहा है? ऑरिजिन है. एक ये हो गया पहली लाइन के लिए. और 2 1 कहाँ पे? यहाँ पे. ये लाइन शेड हो गई. ये बात समझ आ गई आशी? यस सर. अच्छा, ये लाइन कहाँ जा रही है आशी? ये कैसे पता लगेगा? ऑरिजिन तो डाल नहीं सकते. क्या डालें? सर 1,1. 1,1 मत 0 1. डालो बच्चे. 2,0 डालो. मत डालो. 1 डालते हैं. 0 और 1 -2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. -2 0 से बड़ा होता है कि छोटा होता है? सर छोटा होता है. ठीक है. तो इसका मतलब द रिलेशन इज फॉल्स. तो आपकी लाइन कहाँ जा रही है? ये नीचे की तरफ. सही है. यहाँ तक बात समझ आ गई आशी? यस सर. अब इसका बोलो जल्दी से. तो सेकंड वाले को मैं कहता है रेड से शेड कर रहा हूँ. इससे जल्दी बोलो. 0 क्या है? पॉइंट 0 2 ये रहा. और -1 0 कहाँ पे आ गया? -1 0 यहाँ पे. सही है. आशी क्लियर है ये? यस सर. आशी अब ये समझ आ गया ग्राफ अभी तक यहाँ तक. अब ये इसके अंदर कौन सा पॉइंट 0 0 डाल दूं? यस सर. 0 0 -0 लेस देन इक्वल्स टू -2 -2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. इज इट ट्रू और फॉल्स? फॉल्स. फॉल्स है. तो ये रेड लाइन को कहाँ पे शेड करूं मैं? किस साइड शेड करूं? सर अवे फ्रॉम द. ये बात समझ आ गई? यस सर. अच्छा, मेरे को ये बताओगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई ये कहता कोई कॉमन एरिया बन रहा है? नो रेड सर. वाली लाइन कहाँ जा रही है? रेड वाली लाइन कहाँ जा रही है? ऊपर नीचे? सर ऊपर. और ग्रीन वाली लाइन कहाँ जा रही है? नीचे ऊपर? नीचे. तो कोई कॉमन बनेगा ट्रेस करेंगे तो? नो सर. तो कॉमन सॉल्यूशन है x बिलोंग्स टू x, y बिलोंग्स टू फाई. फाई का मतलब नल. ये होता है बिलोंग्स टू का साइन. ठीक है. बात समझ आ गई? क्या है? पाई का मतलब नल. कोई कॉमन एरिया नहीं है. एम्प्टी सेट. कोई डाउट? नो सर. समझ आ गई ये बात? यस सर. अच्छा, अब एक ग्राफ में बना रहा हूँ. उसका आपको सॉल्यूशन बताना है. इक्वेशंस बतानी है आपने. ठीक है. कौन बताएगा? हमारा निर्मित तुम बताना. ओके सर. बच्चे पहली लाइन ऐसी बनी हुई है. दूसरी लाइन ऐसी. एक मिनट. तीसरी लाइन आपकी ऐसी. ठीक है. और चौथी लाइन आपकी ऐसी. ठीक है. और चारों लाइंस की इक्वेशन मैं लिख रहा हूँ. पहली लाइन इसकी इक्वेशन है x - 2y इक्वल्स टू 2. और इसकी लाइन की इक्वेशन है 2x + 3y इक्वल टू 6.
और तीसरी लाइन की इक्वेशन है 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 24। और कौन सी लाइन बची? फोर्थ लाइन 2x प्लस 3y हो गई। और कौन सी बच गई? ऊपर वाली लाइन -3x प्लस 2y इक्वल्स टू 3। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। लाइंस की इक्वेशन समझ आ गई बच्चे? लाइंस की इक्वेशन। अब हमारा जो कॉमन सॉल्यूशन जो है वो ये दे रखा है। सॉल्यूशन जो दे रखा है वो ये दे रखा है। दिस इज द सॉल्यूशन, ग्राफिकल सॉल्यूशन। ठीक है, तो ग्राफिकल सॉल्यूशन अगर ये दे रखा है तो वी हैव टू फाइंड द लीनियर इन इक्वेशन। जो लीनियर इन इक्वेशंस क्या होंगी ताकि जो इस ये एरिया जो है वो ये आए आंसर। कोई डाउट किसी को? नो सर। निर्मित बच्चे देखो एक मिनट, पहली लाइन हम ले रहे हैं कौन सी? ये वाली, एक ये वाली येलो से मार्क किया मैंने। x माइनस 2y इक्वल्स टू 2 को या तो लेस देन इक्वल्स टू 2 होगा या x माइनस 2y क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। दोनों में से एक ठीक होगा कि नहीं? सर सेकंड वाला। एक मिनट बच्चे, एक मिनट, सेकंड वाला या फर्स्ट वाला बताते हैं एक बार। अच्छा, जो कॉमन एरिया है वो किस तरफ है? लेफ्ट साइड, राइट साइड? ऑरिजिन की तरफ। यानी एक मिनट, लेफ्ट साइड है ना, यानी ऑरिजिन इसको क्या करेगा? ऑरिजिन इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई। ठीक है, ऑरिजिन अगर इसमें डालते हैं 0 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, इट्स रॉन्ग। 0 माइनस 0 लेस देन इक्वल्स टू 2, इट्स ट्रू। तो इसका मतलब पहली वाली लीनियर इनइक्वालिटी आ गई, x माइनस 2y लेस देन इक्वल्स टू 2। कोई डाउट बच्चे? नो सर। अच्छा निर्मित बच्चे, दूसरी इक्वेशन ले रहे हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल्स टू 6 होगा या 2x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 6 होगा। ये बात समझ आ गई? अब इसमें ये बताओ ऑरिजिन कहाँ पर है? सर टू लेफ्ट साइड। ऑरिजिन कहाँ है? लेफ्ट साइड। और शेडेड एरिया कहाँ पर है? सर राइट साइड। ऑरिजिन कहाँ है? लेफ्ट साइड, और शेडेड एरिया राइट साइड। तो इसका मतलब इसमें ऑरिजिन सेटिस्फाई नहीं करना चाहिए। इस इक्वेशन में ऑरिजिन सेटिस्फाई नहीं करना चाहिए। पहली वाली इक्वेशन में देखते हैं 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल्स टू 6, ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसलिए ये रॉन्ग होगी। और ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसका मतलब तो आंसर क्या हो गया इसका? इस इक्वेशन का आंसर हो गया 2x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 6। ये वाली इक्वेशन ये थी। अब जैसे अभी एक मिनट, आशी यस सर। अब थर्ड वाली ये जो लाइन बोली है मैंने, -3x प्लस 2y, -3x प्लस 2y या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा या लेस देन इक्वल टू 3 होगा। कौन सा करेक्ट होगा वो देखना। ऑरिजिन कहाँ पे लाई कर रहा है इस लाइन के? राइट साइड। और शेडेड एरिया कहाँ पर है? राइट साइड। तो सेटिस्फाई करना चाहिए। ऑरिजिन इसमें डालो 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, इट्स रॉन्ग। और नीचे वाला जो एरिया है वो ठीक होगा, -3x प्लस 2y। तो यानी इक्वेशन जो इसकी आएगी वो -3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 3। बात समझ आ गई? यस सर। अच्छा, अब कृष्णा, हाँ सर। 4x प्लस 6y है, या तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होगा? 24 या लेस देन इक्वल्स टू 24 होगा। सही है। अब ये बताओ, और ये कहता है कॉमन एरिया कौन सी साइड है? लेफ्ट, राइट? सर राइट। शेडेड एरिया कौन सी साइड है? सर राइट साइड है ना सर इसके। तो 4x प्लस 6y के राइट साइड से बताना क्या आ रहा है? सर वो नहीं समझ, लेफ्ट साइड सर। लेफ्ट तो साइड जो होगा येलो ना? पार्ट है सर, येलो रीजन। हाँ, येलो रीजन लेफ्ट साइड है ना। 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 24 के लेफ्ट साइड है। और ऑरिजिन भी कहाँ पर है? सर लेफ्ट साइड पर ही है सर। तो 0 जो सेटिस्फाई करेगा, 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 24, इट्स रॉन्ग। तो इसलिए ये वाली इक्वेशन सही होगी। ये बात समझ आ गई? हाँ सर। अच्छा, अब ध्यान रखना है, मैं होमवर्क दे रहा हूँ जो करना है आपने। ठीक है, आपको ये वाली एक्सरसाइज पूरी करनी है। और इसमें से बच्चे एक काम करना है, इसमें से 4 नंबर का क्वेश्चन आता है पेपर में। फर्स्ट क्वेश्चन के मैं होमवर्क बोल रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन का आप फर्स्ट और सेकंड पार्ट कर लेना। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कर लेना। और थर्ड क्वेश्चन के दोनों पार्ट, ज्यादा बड़ा है नहीं,
दोनों पार्ट्स, ठीक है। और ये क्या होता है, फिफ्थ तो करना ही करना, और सिक्स्थ के फर्स्ट और थर्ड पार्ट कर लेना, और बस ये कर लेना, इतने क्वेश्चंस कर लेना, काफी है। ठीक है, बात समझ आ गई है सबको? सर अश्विन की बात अनबाउंडेड समझ आ सेट गई क्या है? होता है? एक्सरसाइज कौन सी है? एक मिनट, लास्ट एक्सरसाइज होगी बच्चे, ओके सर। मैं एक्सरसाइज नंबर बोल देता हूँ 15.6, उससे बीच वाली एक्सरसाइज जो छूटी है वो नहीं करनी है। 15.6 पहले, इससे पहले जो एक्सरसाइज छूटी है ना 15.5, वो मत करना, ठीक है। अब जो इसके बाद एक मॉड वाले क्वेश्चंस रह रहे हैं, वो कल की क्लास में साथ में इन इक्वेशंस खत्म हो जाएगा। बात क्लियर हो गई सबको? Yes, sir. चलो, थैंक यू बच्चे। Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर।